हाजिर हरियाणा में आपका स्वागत है। आप मेरे साथ देख रहे हैं सिरसा की जामा मस्जिद। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मजहब नहीं सिखाता हमें आपस में बैर करना, और आज हमारा जैसे कि हिंदुओं में होली और दिवाली बनाई जाती है, वैसे ही प्रेम और सौहार्द का प्रतीक ईद का त्यौहार है। और हमारे साथ हमारे सभी भाईजान खड़े हैं। आइए हम इनसे चर्चा करते हैं कि आखिर ईद क्यों बनाई जाती है। तो हमारे साथ जी सुलेमान जी है। तो सुलेमान जी, कुछ लोगों में शंकाएं हैं कि ईद क्यों बनाई जाती है, कृपया विवरण सहित सारा हमें को बताएं आप। असल में ईद उल जुहा जो मनाई जाती है वो हज के मौके पर खुशी की वजह से मनाई जाती है कि हज लोग करते हैं। पूरी दुनिया में जो है मक्का मदीना जाते हैं लोग और हज करने जाते हैं। उस मौके पर कुर्बानी बताई गई है, और कुर्बानी जो है असल चीज़ तो कुर्बानी है बुरे कामों को छोड़ने की, और बुरे कामों को छोड़ने के लिए ये बताया गया है कि तमाम बुराइयों को छोड़ करके और अपने अपने नफसानी ख्वाहिशात को, अपने अंदर जो गुनाह वाले काम हैं उन सब को, शराब से बचना है, गुनाह से बचना है, झूठ से बचना है, तमाम बुराइयां जो इंसान करता है, जिना से बचना है, चोरी करता है, डाका डालता है, उन तमाम बुराइयों से बचते हुए ज़िंदगी गुजारने का नाम कुर्बानी है। अपने आप को कुर्बान करने का मकसद है कि अल्लाह की रज़ा के मुताबिक अपने आप को ढाल देना, उसके रज़ा के मुताबिक नमाज पढ़ना, उसकी रज़ा के मुताबिक जितने वक्त बताया है 5 वक्त नमाज पढ़ना, उसकी रज़ा के मुताबिक हज करना, उसकी रज़ा के मुताबिक गरीबों की मदद करना और उसकी रज़ा के मुताबिक ढल जाना। यही रज़ा जो है हज़रत इब्राहीम ने अल्लाह की जो है ना रज़ा को हासिल करने के लिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को कुर्बान कर दिया, और यहाँ तक कि इतनी छुरी चलाई, उन्होंने समझा कि भाई हमारे बेटे की गर्दन कट चुकी है। उसके बावजूद अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ कि इब्राहिम तुम्हारी कुर्बानी कबूल हो गई है, ए इब्राहिम तुम्हारे बेटे की कुर्बानी कबूल हो गई है, तुम पट्टी खोलो। और पट्टी खोलते देखा कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम जो गैबी फरिश्ते थे वो एक दुम्बे के साथ में खड़े हुए थे, और दुम्बा लेकर के खड़े हुए थे। ए इब्राहिम तुम्हारे दिल को देखना था, तुम्हारे अंदर कितनी मोहब्बत अपने बेटे की थी, वो मोहब्बत तुमने हमारी मोहब्बत के बदले में कुर्बान कर दी। इसके एवज़ में, इसके बदले में हम तुम्हें जन्नत से एक दुम्बा भेज रहे हैं, अब तुम इसको कुर्बान कर दो, और तुम्हारे बेटे की कुर्बानी को कबूल किया जाता है। इसलिए इतिहास बन गया, एक तारीख़ बन गई, और तारीख़ इस्लाम के अंदर ये कुर्बानी चलती रहेगी, और ये हज के मौके पर होती है। हज की खुशी में ये कुर्बानी होती है। ईद शब्द का क्या अर्थ है जी? ईद शब्द का अर्थ है खुशी। खुशी। ईद अरबी का लफ्ज़ है, ईद कहते हैं खुशी को जी। और जैसे किसी भी ज़बान में, किसी भी मज़हब में कोई एक त्यौहार मनाया जाता है, हर मज़हब में अलग अलग तरीके से जैसे त्यौहार मनाए जाते हैं, हमारे यहाँ ईद मनाई जाती है जी। तो मेरे साथ और भी भाईजान हैं, इनसे जानना चाहेंगे जी। जैसे कि आज के समय में उर्दू जो हमारी बड़ी मीठी बोली है और बहुत ही सरल भाषा है, हम आमचुल की ज़िंदगी में उर्दू के बहुत ज़्यादा लफ्ज़ों को प्रयोग करते हैं। तो आप द्वारा उर्दू को बढ़ाने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? क्योंकि मैं दिन भर दिन देख रहा हूँ भी उर्दू बहुत ही कम होती जा रही है। उर्दू का कम होने का कारण ये है जी कि मुस्लिम बच्चे जो है वो ज़्यादातर पढ़ाई, स्कूलों की पढ़ाई कर रहे हैं और मदरसों में आ नहीं रहे। ना आने की वजह से बच्चे नहीं पढ़ पा रहे, ये वजह है। अगर बच्चे यहाँ पढ़ने के लिए मदरसों में आए तो उर्दू भी सिखाते हैं हम जी। तो बड़ी मीठी भाषा है और बहुत सरल भाषा है, बहुत ही कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों को बयां करने वाली उर्दू भाषा है। तो इसी के साथ आज ईद का जो त्यौहार था, तो ईद की कैसे शुरुआत होती है, सुबह किस तरीके से नमाज अदा की जाती है, कृपया इसके बारे में भी आप हमारे दर्शकों को बताएं। सबसे पहले उठ के हम गुस्ल करते हैं, मिसवाक करते हैं, तो साफ़ सुथरे कपड़े पहनते हैं, और उसके बाद खुशबू लगाते हैं, और ईद की नमाज के लिए हम ईदगाह में जाते हैं। तो जी आज स्पेशल्स क्या मिठाइयाँ या पकवान जी? मिठाइयाँ भी बनी और दूसरे पकवान भी बने जी। तो मेरे साथ और भी हैं, तो जी इनसे जानना चाहेंगे ईद के ऊपर पूरे सिरसा वासियों को
सुलेमान जी आपका संदेश पूरे सिरसा वासियों को। पूरे सिरसा वासियों को मैं ईद उल अज़हा की मुबारकबाद देता हूँ और मैं ये तमन्ना करता हूँ पूरे शहर के अंदर अल्लाह ताला खुशहाली और अमन लाए और सबको तरक्की दे, पूरे शहर को तरक्की दे और शहर के अंदर अमन और शांति बनी रहे। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। जी, तो आप हमारे साथ देख रहे थे सिरसा की जामा मस्जिद, जहां आज हमारा मुख्य त्यौहार ईद था और इस ईद के त्यौहार पर, इस ईद के पावन पर्व पर हम सिरसा की जामा मस्जिद में आए हुए थे और हमने तमाम हमारे मुस्लिम भाइयों से बातचीत की। प्रेम और सौहार्द का प्रतीक ईद का त्यौहार बड़ी खुशी के साथ मनाया जाता है और आप मेरे साथ यह सिरसा की जामा मस्जिद देख रहे हैं, तो आप अपने मन की शंकाएं दूर करने के लिए यहाँ ज़रूर आएँ। बड़ा ही पवित्र स्थल है, यहाँ आने के बाद आपको सुखद अनुभूति होगी। तो आप मेरे साथ देख रहे हैं, आप मेरे साथ सिरसा की जामा मस्जिद के अंदर देख रहे हैं। यहाँ रोज़ नमाज पढ़ी जाती है और नमाज पढ़ने के साथ साथ आपको यह एक बोर्ड दिख रहा है जिस पर नमाज का समय सारणी दी गई है कि कितने बजे क्या क्या यहाँ पढ़ा जाता है, कौन सी नमाज जी। तो इसके बारे में ये जो जानकारी बताना चाहेंगे जी। इसमें 5 टाइम की नमाज है जी। 5 टाइम के अंदर क्या है, सबसे पहले सुबह फजर के अंदर 5 बजे, उसके बाद एक 45 पे, फिर 5:45 पे, फिर उसके बाद 7:30 पे, फिर 9:25 पे, 9:25। बस एक हफ्ते में एक बार शुक्रवार आता जुमा, वो 1:30 का टाइम उसका। और सारे मुसलमान भाई यहाँ सब अमन चैन शांति से ही मोहब्बत से रहते हैं और हम तो सबसे गुजारिश करते हैं सब एक दूसरे प्रेम और सौहार्द से रहे। तो आज जैसे कि ईद थी, इस पे कुछ स्पेशल्स रहता है या वैसे ही जैसे ये त्योहार हो गया स्पेशल तो इसलिए हो गया जैसे नए कपड़े पहनने, नए कपड़े, बच्चे नए कपड़े पहनते हैं, घर के अंदर चादरें बदलते हैं, पर्दे बदलते हैं, घर के अंदर अच्छा खाना बनता है, 2 मेहमान आते हैं, रिश्तेदार आते हैं, अड़ोस पड़ोस के जो हमारे हिंदू भाई है वो भी आते हैं जी, वो भी हमें बधाई देते हैं और हम भी उनको बधाई देते हैं, वो भी हमको बधाई देते हैं। इसलिए प्यार मोहब्बत से हम रह रहे हैं यहाँ और बड़ा हमारा साथ है हिंदुओं का, भाइयों का, जो हमें मोहब्बत से प्यार से वो हमारे साथ बर्ताव करते हैं। तो जी आप मेरे साथ देख रहे थे यह नमाज का जो समय सारणी दी गई थी और आप मेरे साथ सिरसा की जामा मस्जिद देख रहे हैं। आप कभी भी किस समय यहाँ आइए और यहाँ का वातावरण देखिए। सिरसा की जामा मस्जिद का मैं आपको दर्शन करा रहा हूँ हाजिर हरियाणा चैनल के माध्यम से। आप हमारे साथ आप देख रहे हैं कि कुरान शरीफ को पढ़ते हुए, कुरान शरीफ को की आयतों को पढ़ते हुए और सिरसा की जामा मस्जिद, सिरसा की जामा मस्जिद में आप ज़रूर आएँ और यहाँ आकर आपको बिल्कुल आनंद की अनुभूति होगी। और यही वो स्थान है जहाँ से नमाज पढ़ी जाती है। तो हाजिर हरियाणा चैनल के माध्यम से जैसे कि आप सबको अवगत होगा कि हाजिर जो शब्द है वो एक उर्दू की मीठी भाषा का ही शब्द है। तो आप मेरे साथ देख रहे हैं सिरसा की जामा मस्जिद और ये एक छोटा सा कुंड सरोवर भी, जिसके बारे में बताएंगे जी। ये क्या है? ये इसमें ना वजू करते हैं, हाथ पैर मुंह जी एक बार। तो सर जी मैं जानना चाहूँगा ये जो पानी का जो आपने बना रखा है जी, ये क्या है जी? ये पानी का हौज है। इसको जैसे अंदर जाएंगे ना तो यहाँ पहले पैर हाथ मुंह धो के अंदर जाना पड़ेगा। इसको बोलते हैं वजू। वजू करके अंदर जाना पड़ेगा। बगैर वजू के नमाज नहीं होगी। बगैर वजू के नमाज नहीं होती। यहाँ ये आप मेरे साथ दर्शकों देख रहे हैं, ये वजू है। यहाँ से मुंह हाथ पैर धोकर ही बैठने की जगह ये है। बैठने की जगह आप देख रहे हैं। ये छोटे छोटे जो हमारे को ये पत्थर के ये जो दिख रहे हैं,
जो कि टुकड़ी नुमा पत्थर, इन पर बैठ के जिस तरीके से ये दिखा रहे हैं हमारे को, ये देखिए इस तरीके से हाथ धोकर इस वज़ू में देखिए कितना पानी की अहमियत, यानी कि बिल्कुल पानी को पवित्र पानी है ये। इस पवित्र पानी को मुंह हाथ साफ़ करके और थोड़ा पीकर उसके बाद ये वज़ू का आप मेरे साथ वज़ू का दर्स आप मेरे साथ देख रहे हैं। इस प्रकार से वज़ू करके फिर नमाज पढ़ी जाती है। तो हाजिर हरियाणा चैनल के माध्यम से आप हमारे साथ सिरसा की जमा मस्जिद देख रहे थे, सिरसा की जामा मस्जिद। तो इस प्रकार से देखिए कंप्लीट वजू हो गया, ये कंप्लीट वजू हो गया जी, कंप्लीट वजू एकदम। पहले हाथ धोए, उसके बाद वजू किया पूरा बदन का, अब नमाज होगी, अब नमाज होगी। तो जी आपका बहुत बहुत स्वागत, आपने हमारे को इतनी जानकारी मुहैया कराई। तो आप मेरे साथ देख रहे थे सिरसा की जामा मस्जिद, और दो प्रेम की बातें हम भाईजान से भी करेंगे, दो प्रेम सौहार्द की बातें इनसे भी करते हैं। आज हमारा त्यौहार ईद का त्यौहार होगी जी इनसे। अब बस एक छोटा सा संदेश अपने ईद के ऊपर पूरे सिरसा वासियों को आपका संदेश, बधाई का संदेश। मुबारकबाद है ये ईद का।